अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की वीडियो मुख्तसर वीडियो होगी और ये वीडियो पासपोर्ट के ऊपर जो दस्तखत किए जाते हैं उस हवाले से होगी। पहले दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम जो पासपोर्ट बन रहा है या इससे पहले जो पासपोर्ट बनते थे, तो उन जो अब ये कंप्यूटराइज पासपोर्ट आ रहे हैं तो इनके ऊपर जो पहला पेज होता है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है और आपका नाम डाटा वगैरह लिखा होता है, तो जो इसका अगला सफ़ा होता है उस अगले सफ़े के ऊपर आपका जो रिलीजन होता है, मज़हब होता है, वो लिखा होता है। और अगर आपने अपना पासपोर्ट दोबारा बनवाया है तो उस जगह पर प्रीवियस पासपोर्ट का नंबर भी लिखा होता है और नीचे एक छोटा सा खाना बना होता है जहां पर बंदे को दस्तखत करने होते हैं। और ये हर उस बंदे को दस्तखत करने होते हैं जिसका नया पासपोर्ट बनता है या जिस बंदे का पासपोर्ट रिन्यू होता है। और उसके नीचे उर्दू में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर अपने दस्तखत या अपना अंगूठा नहीं लगाता तो ये जो पासपोर्ट है खुद किसी भी सूरत में ना वैलिड है और ना ही ये कहीं चल सकता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले दिनों एक दोस्त ने पाकिस्तान में कुरैन एम्बेसी में अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया। तो उन्होंने अपने जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपने पासपोर्ट के ऊपर अपना जो दस्तखत करने थे, वो हाथ से दस्तखत जो करने थे वो नहीं किए हुए थे। तो जो उसके वीज़े रिजेक्ट करने में उन्होंने दूसरा इतराज़ लगाए, उसमें उन्होंने एक इतराज़ ये भी लगाया जिसे हंगुमल में योकवान मीसू मियंग कहते हैं, यानी कि आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब जब दस्तखत आप करते हैं तो जो आप शनाख्ती कार्ड पे करते हैं या जो ऑफिशियली जो आप अपने दस्तखत करते हैं वहीं पर उसके ऊपर करने होते हैं। और उसके अलावा अगर आप अपना अंगूठा लगाते हैं तो फिर वहीं अंगूठा लगाएंगे, या अगर आप औरत हैं और आप अपने दस्तखत करते हैं या आप अंगूठा लगाती हैं तो वो आपको दोनों में से वो जो आप करते हैं उसी को आपको उसके ऊपर दस्तखत करने होंगे या आपको अंगूठा लगाना होगा। अब दूसरी बात यह है कि जो आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं, जो आपको पासपोर्ट का नंबर अलॉट किया जाता है, तो उस पासपोर्ट में जब वो पासपोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है, जब नया बनवाते हैं तो उस पासपोर्ट में सिर्फ एक हिस्से का फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर आपका मिसाल के तौर पर पासपोर्ट का जो नंबर होता है उसके आगे में अगर आप 2, 4, 6, 8, 9 कुछ भी है तो वो अगर 2 पहले है तो उसे 3 कर देते हैं, अगर 6 पहले है तो उसे 7 कर देते हैं, और अगर 8 पहले है तो उसे 9 कर देते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके एक हिस्से का जो है ना फ़र्क पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो अब इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जो इसका ग्रीन कलर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट पेज छोड़कर दूसरे पेज के ऊपर इसके ऊपर आपको साइन करने होते हैं। और उसी के जो साथ वाला सफ़ा होता है उसी के ऊपर ये भी लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए ये वैलिड है। तो जो लोग अपना फैमिली वीज़े के लिए कोरिया से पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं या आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, तो लिहाजा आप अपने पैसे भी जब मेहनत करते हैं, पैसे भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका वीज़ा ना लग सके तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मसला और बहुत बड़ी परेशानी होती है। और इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि अगर आपके वालिदैन हैं जो इनकी उम्र ज़्यादा है, या जो आपके बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, या जो दस्तखत करना नहीं जानते, तो जो उनका गार्डियन होता है, माँ है या बाप है, तो उन दोनों में से कोई भी वहाँ पर दस्तखत करेगा तो उस बंदे का पासपोर्ट वैलिड होगा। अगर आप कोरिया में खड़े हुए हैं या बाहर खड़े हुए हैं और आपकी वाइफ जाके आपके बच्चों के पासपोर्ट बनवाती है तो समझ लें कि फिर वही गार्डियन होगी तो उसी को दस्तखत करने होंगे। और अगर आप जाकर 7 बच्चों का पासपोर्ट बनवाते हैं तो फिर आप गार्डियन होंगे, तो आप अपने बच्चों के वहाँ पर जो है ना दस्तखत आपको खुद करने होंगे।
اور دوسری یہ چوتھی بات ایک یہ بھی بتا دوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کوریا میں کھڑے ہیں یا آپ کسی دوسرے کنٹری میں کھڑے ہیں، تو اگر آپ خود کوریا میں کھڑے ہیں اور آپ کی وائف اور بچے آپ کے پاکستان میں ہیں، اور اگر وہ 18 سال سے کم ہیں، تو پھر ان کے لیے جو پاسپورٹ بنے گا، ان ماں اور باپ دونوں میں سے ایک کا پاکستان میں ہونا لازمی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے پاکستان میں اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے، تو پھر آپ کو جس کنٹری میں رہ رہے ہیں یا آپ کوریا میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو یہاں کو پاکستانی کی جو کوریا میں ایمبیسی ہے یا جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اسی کنٹری میں جو ایمبیسی ہے وہاں سے اتھارٹی لیٹر بنوا کے بھیجیں گے، جو کہ آپ کے بھائی کے نام ہوگا یا آپ کے ابو کے نام ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنوانے کی اتھارٹی میں اس بندے کو دے رہا ہوں، لہذا اس کے بہاف کے اوپر میرے بچوں کا جو ہے وہ پاسپورٹ بنایا جائے، تو پھر ہی جا کر آپ کا پاسپورٹ بنے گا۔ میرے بھی بچے، میری بھی فیملی یہیں پہ تھی، تو کچھ بچوں کے پاسپورٹ بننے تھے، تو جب اس طرح مسئلہ بنا میں نے کافی کوشش کی اور ہر لحاظ سے کوشش کی، لیکن میں اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ لہذا جو بھی کام کرتے ہیں ہر کام میں اپنے مکمل معلومات لیا کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کے پیسے بھی بچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔